बच्चों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लॉग टेबल कैसे देखते हैं, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स करने हैं अपने को उसमें लॉग टेबल की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। हालांकि क्लास 11 में मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी क्लास 12 में फिर से बता रहा हूँ कि लॉग टेबल देखते कैसे हैं। लॉग टेबल को देखना सरल है, एकदम सरल है। आप सामने रखिए, दिखेगा नहीं दिखेगा क्या? हम लोग लॉग टेबल देखना नहीं सीखना है, लॉग टेबल यूज करना सीखना है कि लॉग टेबल को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं लॉग टेबल कैसे यूज करते हैं। मान लीजिए कि आपको 1.25 ऐसा ले लेते हैं, 1.512 है ना, इतने का लॉग देखना है, या 15.12 का लॉग देखना है। हमको इसका लॉग निकालना है या इसका लॉग निकालना है या इसका लॉग निकालना है या इसका लॉग निकालना है। हर बार हमको 2 डिजिट को ही लेना है। एक्चुअल में जो लॉग होता है, लॉग 10 तक की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। आप क्या करेंगे, लॉग 10 तक जो है आप वो कर लेंगे, लॉग टेबल कैलकुलेटर से कैसे भी करके लॉग टेबल 10 तक की वैल्यू आप निकाल लेंगे और उसको याद कर लेंगे। लॉग 10 के बाद का ही वैल्यू आपको लॉग टेबल में मिलेगा। लॉग 10 के बाद का वैल्यू आपको लॉग टेबल में मिलेगा। ठीक है, अब देखिए लॉग देखना कैसे है। 1.512 है तो आपको 15 का 12 देखना है। लॉग टेबल चालू होता है 11 से, तो यहाँ पर ऐसा रहेगा 11, 12 ऐसा करते करते आपको क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। उसके बाद यहाँ चालू होता है मीन डिफरेंस, मतलब लॉग की वैल्यू 0, 1, 2, 3। आपको भी क्या चाहिए, 15 का 1 चाहिए, मतलब इस सीरीज में आना पड़ेगा आपको लॉग टेबल में। ठीक है, तो 15 के रो में आपको 1 के नीचे क्या लिखा है ये देखना है। ठीक है, 1, 2, 3 करते करते 9 आ जाएगा। फिर मीन डिफरेंस आता है 1, 2, 3 ऐसा करते करते 9 तक मीन डिफरेंस आता है। ठीक है, अब मैं यहाँ लॉग टेबल की वैल्यू देख के यहाँ पर लिख रहा हूँ। लॉग टेबल की वैल्यू अपने को क्या चाहिए, हमको चाहिए 15 का 1। तो अब देख रहे हैं हम लोग 15 के 1 के नीचे में क्या लिखा है, लिखा है 1790। यहाँ लिखा है 1790। एक बुक में लॉग टेबल है, बहुत हैवी है तो बुक नहीं उठा रहा हूं मैं। तो यहाँ 15 का 1 1790। तो आप क्या देखें, 15 का 1 देखें, ये आया। फिर मीन डिफरेंस 2 देखे, तो मीन डिफरेंस कहाँ से चालू होगा, 1। तो आप देखिए कि 2 के नीचे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें मैं देख रहा हूं 15 का 1 और 2 के नीचे लिखा है 6। यहाँ 2 के नीचे लिखा है 6, तो इन दोनों को जोड़ लूंगा। 1790 प्लस 6 तो हो जाएगा 1796। तो इसमें से किसी में भी देखिए 15 डेसिमल कहाँ है। लॉग टेबल देखते समय इस बात का कोई मतलब नहीं रहता कि डेसिमल कहाँ है। आपको 4 डिजिट तक लॉग देखना रहता है। अगर ये 4 से आगे रहता तो इसको आप राउंड ऑफ कर लेंगे बस। जैसे 9 रहता तो आप 3 कर लेते, 2, 9 ऐसा रहता 3 कर लेते। तो आपको 4 डिजिट से ज्यादा का लॉग टेबल नहीं देखना है, 4 तक का ही लॉग टेबल देखना है। डेसिमल कहाँ है उससे लॉग टेबल देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख लीजिए कुछ भी हो, चाहे इसमें हो, इसमें किसी में। मैं 15 का 1 देखूंगा पहले, ये रो 11 चालू तो 15 का 1 में आऊंगा। ठीक है, उसके 15 का 1 और मीन डिफरेंस 2, ये दोनों जोड़ूंगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन सभी में ये तो समझ में आ गया 1796 कैसे आया, किसको जोड़ के, है ना, 1796। अब क्या करूंगा, डेसिमल लगा के 1796 सब में लिखूंगा, सभी में। तो 1796 लिखा, ये हो गया। अब इसमें क्या करना, चाहे इसका देखते चाहे इसका देखते चाहे दिखता, लॉग टेबल देखने का तरीका तीनों में वही रहता। तीनों में हम लोग 15 का 1 देखते, मीन डिफरेंस 2 देखते, जोड़ते तो 1796 आता है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो ये वैल्यू आई है अब इसके सामने क्या लिखना है वो डेसिमल प्लेस से डिसाइड होगा। लॉग टेबल देखना कैसे है उसका डेसिमल से मतलब नहीं, पर डेसिमल के पहले क्या लिखना है वो डेसिमल प्लेस से डिसाइड होता है। अच्छा, सभी में ये आएगा, आपका जो भी वैल्यू आया उसमें शुरू में आपको डेसिमल लगा देना, उसके सामने में क्या लिखना है वो डेसिमल प्लेस से डिसाइड होगा। क्या, डेसिमल प्लेस के पहले जितने डिजिट हैं, नंबर ऑफ डिजिट जितने हैं उससे कम एक यहाँ लिखना है। डेसिमल से पहले 1 डिजिट है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 0। डेसिमल के पहले कितने डिजिट है, 2। नंबर ऑफ डिजिट्स बोल रहा हूँ, उसकी वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ। 2 डिजिट्स है तो कितना लिखेंगे, 1। कितने डिजिट है, 3, तो 3 क्या लिखेंगे, 2। कितने डिजिट है, 4, तो लिखेंगे 3। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लॉग देखते हैं। क्लियर है? तो
एक डेसिमल के पहले जितना डिजिट रहेगा उससे कम, नंबर ऑफ डिजिट से मतलब है अपने को, वैल्यू क्या लिखा उससे मतलब है, ठीक है। ये लॉग के देखने की बात हो गई। कुछ लॉग की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। log 2 की वैल्यू पॉइंट, अच्छा log 1, एक्चुअल में log का फंडा क्या है ये समझ लीजिए। log 2 to the power 8, इसका मतलब क्या हुआ, log 2 के ऊपर कितना पावर लगाएंगे तो 8 आएगा, 3 पावर लगाएंगे तो 8 आएगा। वैसे ही log 1 का मतलब क्या है, यहाँ जैसे इसमें बेस 2 लिखा था, यहाँ बेस कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब होता है बेस 10, बेस क्या है 10, तो 10 में कितना पावर लगाएंगे तो 1 आता है, बताओ 0, 10 के ऊपर 0 पावर लगाएंगे तो 1 आएगा कि नहीं। तो log 1 की वैल्यू ऐसा लिखा है, मतलब ये है, ठीक है। तो 10 में कितना पावर लगाएंगे तो 1 आएगा, तो 0, log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। ये फंडा थोड़ा ध्यान रखेंगे। log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, log 3 क्या होता है 0.477, log 4 का मतलब क्या होता है, log 4 का मतलब होता है log 2 to the power 2, 4 कैसा लिख सकता है, और जो log का पावर रहता है, ठीक है, वो सामने आ जाता है 2 log 2, log 2 की वैल्यू कितनी आई है 0.3010, मतलब 0.6020, ये log 4 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। एक्चुअल में log का एक रूल होता है log m to the power n, इसका मतलब होता है n log m, मतलब ये पावर सामने आ जाता है, इसलिए ये जो पावर लगा था ना ये सामने आ गया, ठीक है। log 5 की वैल्यू होती है 0.699, log 6 का मतलब क्या हो सकता है log 2 into 3, log 2 into 3 मतलब log 2 plus log 3, log का क्या रूल है log m into n, इसका मतलब होता है log m plus log m, log m plus log m, बस वही लॉजिक में आ जाएगा। log 2 की वैल्यू क्या थी 0.3010, log 3 की वैल्यू क्या थी 0.477, ठीक है। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 0 8 7 7 0.7780, मैं वाला हूँ तो थोड़ा सा एक बार जोड़ के देख भी लेता हूँ, क्या वाला हूँ, वाला हूँ मतलब क्या वाला हूँ मैं, वो हूँ, अरे भाई बायोलॉजी वाला, ठीक है। क्या बीएससी तक बायोलॉजी था और एमएससी केमिस्ट्री में किया हूँ, तो बीएससी तक तो मैथ्स गया ना, ऐसा हो गया। तो log 6 की वैल्यू हो गई, log 7 की वैल्यू, log 7 की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं भी क्या होगा, जहां तक 0.845 होता है, log 8 की वैल्यू हो जाएगी, log 8 को और क्या लिख सकते हैं, log 8 को लिख सकते हैं 2 to the power 3, मतलब क्या हो जाएगा 3 log 2, ठीक है, 3 log 2 हो जाएगा, 3 log 2 की वैल्यू क्या आती है 0.3010, क्या आ जाएगा 0.9030, है ना, ये log 8 की वैल्यू हो गई। log 9 को कैसे लिख सकते हैं, log 9 को लिख सकते हैं 3 to the power 2, मतलब 2 log 3, log 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.477, ठीक है। और log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। log 7 जो रहता है 0.845 होना चाहिए, ठीक है, आप एक बार चेक कर लेंगे log 7 की वैल्यू, तो ये आपको याद होना चाहिए। देखिए इसमें भी क्या है, ये तो ऐसे याद हो जाता है, ये आप याद रखेंगे तो ये भी बन जाएगा, ठीक है, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा, ठीक है। आपको क्या क्या याद रखना है, log 5 की वैल्यू, 3 की वैल्यू, 4, log 1, log 10, दिमाग लगाओगे तो इसको याद नहीं रखना पड़ेगा, दिमाग नहीं लगाओगे तो याद रखना पड़ेगा, और log 7, ये वैल्यूज आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी सब आपसे बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से लॉग अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि एंटी लॉग कैसे देखते हैं, एंटी लॉग भी हमारे काम की चीज है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।